कि कोई भी कीमत पे इस फालतू फालतू कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि दोस्तों मेरे हस्बैंड पहले से 2-3 कंपनी में पैसा लगा चुके थे, जिनकी वजह से वो उनका अंदर काफी नेगेटिव फैला हुआ था। और उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया कि कोई भी कीमत में सब कंपनी वाले के चक्कर में नहीं पड़ना। दोस्तों मैं अपनी जेठानी को मना कर दी। मैंने उनको कहा कि जब करना होगा तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी, लेकिन मुझे अभी परेशान नहीं करे। लेकिन दोस्तों वो हर 2 दिन 4 दिन के बीच में मेरे घर पे आ जाती थी, और जब उनको देखते थे ना दोस्तों तो मेरा सर दर्द देने लगता था। मैं उनको बोलती थी कि आपको और कोई काम नहीं मिलता है क्या, बिना मतलब के हमको परेशान करने आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बच्चे लोगों को बोल देते थे कि कल तो मम्मी घर पे नहीं आंटी। लेकिन दोस्तों आखिर कब तक, कभी ना कभी तो आमना सामना होना ही था। दोस्तों मैं एक दिन थक गई, ऊब गई उनसे, और मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप इस बिजनेस में अभी तक कितना कमाई है। दोस्तों उन्होंने बैग से 1-2 चेक निकाला। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कंपनी पहले चेक देती थी, अब भले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने 2-3 चेक निकाल के दिखाया जो 1000-2000 का था। दोस्तों मैंने उनसे कहा कि आप बिजनेस दिखा रहे सप्ते का 2 लाख का, और आप इनकम दिखा रहे 1000-2000 का। आप जिस दिन आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा, मैं उस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगी। दोस्तों उनका मेरा ये बात सुनकर वो चुप हो गई और बोली जब मेरा इनकम आएगा तभी तुमको विश्वास होगा। हम बोले हाँ। दोस्तों उस दिन वो मेरे घर से चली गई। मुझे लगा कि चलो बड़ा टला, अब 1 लाख रुपया कमाएगी तभी तो हमारे घर आएगी। लेकिन दोस्तों मेरा सोच उल्टा पड़ गया, और 2 दिन के बाद फिर से हमारे घर आ गई। मैंने उनसे कहा 1 लाख कमा ली, बोली नहीं अभी तो नहीं कमाए। हमने फिर क्यों आई मेरे पास। तो दोस्तों उनका एक बहुत ही छोटा सा सवाल था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक सवाल का जवाब तो मुझे दो। हम बोले क्या। तो उन्होंने कहा क्या कि तुमने कभी जीवन में जहर खाया है क्या। मैंने कहा एक ऐसा छोटा सवाल है। उन्होंने कहा खाया कि नहीं यश करो। हम बोले बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जहर खाने से क्या होता है। हम बोले सारे लोग जानते हैं कि जहर खाने से राम नाम सत्य होता है, लोग परलोक सिधा जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम जहर नहीं खाई तो तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं, परलोक सिधाते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर में के दुनिया में गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को देखे हैं, क्या फलाने व्यक्ति थे आज उन्होंने जहर खाया, उनके बच्चे उनकी फैमिली में, वो आज दुनिया में नहीं है, आज उनका कहीं देहांत हो चुका है। तो मेरी जेठानी ने बहुत ही धीरे से कहा कि जब बाहर की दुनिया में ये देखकर सुनकर विश्वास हो गया कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं, तो इस बिजनेस में देखकर सुनकर क्यों नहीं विश्वास होता कि यहाँ जो लोग काम करते हैं 4 साल टिक जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, वो सप्ते का 2 लाख महीने का 8 लाख रुपए कमाते हैं। दोस्तों उनके बातों में जादू था। मुझे लगा कि बात एकदम 100% सही है, और दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जिसको हम देखे नहीं, जानते नहीं, लेकिन फिर भी एक विश्वास होता है। दोस्तों हम सारे लोगों में से महात्मा गांधी से कितने लोग मिले दोस्तों, प्लीज हाथ उठाएं। कोई मिले क्या। लेकिन महात्मा गांधी एक सज्जन पुरुष थे, उन्हीं की वजह से आज देश आजाद हुआ, ये हम सारे लोग जानते हैं। दोस्तों तो हमें लगा कि बात तो सही है, दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जिसको हम जानते नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में पढ़कर किसी से सुनकर आज हम विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों मेरी जेठानी का एक सवाल और था। उन्होंने कहा था कि हम लेडीज है, हम चावल बनाते हैं, चावल हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हम 1 या 2 दाना देखते हैं, पूरी तस्वीर उधर कर नहीं देखते। जब 1-2 दाना देख लेने से पता चल जाता है कि पूरा चावल हो गया, तो इस बिजनेस में ये क्यों नहीं विश्वास होता है कि काम हुआ तो 1000 का चेक आया, काम हुआ तो 2000 का चेक आया। तो उसी तरह से जब काम होगा तो 10,000 का भी चेक आएगा, 20,000 का भी चेक आएगा, 50,000 का भी चेक आएगा, और सबसे का 2 लाख का भी चेक आएगा। दोस्तों उनकी बात में हमको एक बात सच्चाई लगा, और मुझे लगा कि नहीं वाकई में इस बिजनेस को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हम हाउसवाइफ थे, हमारे पास पैसे नहीं था, हमें पैसे लेने के लिए हस्बैंड का ही सपोर्ट लेना था। हम बोले ठीक है एक बार फिर हम अपने हस्बैंड से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। दोस्तों फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों आज जैसे आप लोग इस हॉल में एकत्रित
उसी तरह से पटना में विद्यापति भवन में भी एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम का टिकट कीमत 300 रुपया था दोस्तों। मेरी जेठानी मेरे पास आई और आके मुझसे बोली कि ये टिकट है, कल प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को तुम्हें अटेंड करना। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना, तो मैं प्रोग्राम अटेंड क्यों करूं, क्यों मैं फालतू को 300 रुपया लगाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा तो ये 300 रुपया मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन तुम एक बार इस प्रोग्राम को अटेंड करो। दोस्तों मैं मना कर दी, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे टेबल पर टिकट रख के चली गई। जब मेरे हस्बैंड दुकान पर आ गया तो मैंने उनसे कहा, तो गुस्सा तो उन्हें भी आया कि ये तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती में कोई काम थोड़े होता है। उसके बाद दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड बोले अच्छा ऐसा करो चले जाओ, क्योंकि फैमिली वाला बात है दोस्तों, अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है फैमिली हमसे नाराज हो जाए। कभी कभी हम किसी के मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए हम कोई काम को कर लेते हैं। बस उनका दिल रखने के लिए दोस्तों मैं उस प्रोग्राम में गई और जब उस प्रोग्राम में गई तो देखी क्या, काफी 1000-1200 लोगों की भीड़ थी। सारे लोग बैडमिंटन में थे। प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, डायमंड लोग की एंट्री हुई तो क्या गुलाब की पंखुड़ी का बारिश हो रहा था, माला पहनाया जा रहा था, सेल्फी लेने के लिए, पैर लगने के लिए लोग लड़ाई था। ये चीज देख के लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो व्यक्ति अंदर आ रहे ना वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, जरूर कुछ अच्छा काम किए होंगे तभी आज इतना मान सम्मान मिल रहा। दोस्तों आज बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करके, नौकरी करके उम्र बिता देते हैं, लेकिन एक माला भी नसीब नहीं होता। हम मरने के बाद फिर इतना माला ला दिया जाता। मुझे लगा कि बिजनेस वाकई में परफेक्ट है, यहाँ इतना मान सम्मान मिल रहा है, आज ये चीज कहीं नहीं मिल सकता। और बैठे बैठे दोस्तों मैं अपने स्मरण करने लगी कि आज मैं और मेरे हस्बैंड दुकान चला रहे, हमारी जान पहचान पूरी उम्र अगर दुकान बिता देंगे ना तो हमारी जान पहचान केवल गली मोहल्ले तक सीमित रह जाएगी। बस दोस्तों मैं उसी समय से उस प्रोग्राम को एंजॉय करने लगी, इंटरेस्ट लेने लगी। और दोस्तों सारे डायमंड ने अपने अपने बारे में बताया कि मुझे भी विश्वास न, हर कोई अपनी स्टोरी बताए, लेकिन मुझे सबसे जो बेटर लगा वो ये लगा कि मेरी जेठानी को भी स्टेज पे बुलाया गया। अभी आप लोगों ने ब्रांच लीडर को देखा ना, मैं चाहूंगी प्लीज ब्रांच लीडर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगा मेरी जेठानी को स्टेज पे बुलाया गया, उनका भी ब्रांच का सम्मानित हुआ, उनकी 18 की टीम थी, उन्हें भी माला पहनाया गया, ट्रॉफी मिला, माइक मिला 2 मिनट के लिए बोलने के लिए। बस वो चीज मेरे दिल को बहुत भाया, लगा कि इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और दोस्तों बैठे बैठे मैंने कसम खाया कि मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगी। मैंने हर किसी के अंदर दोस्तों बैठे बैठे हमारे अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात आने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरे अंदर से आवाज आया कि अगर फेल हो गई तो क्या मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी, क्या 10-12 हजार रुपए से इतना गरीब बन जाऊंगी कि मैं 2 दिन रोड पे नहीं चलूंगी। अगर फेल हुई तो यार जाने के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, मैं जो पैसा दे उसका तो सामान मिल ही जा रहा। 99% मैंने अपने दिमाग को कहा कि अगर फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1% अगर 1% सफल होने का चांस रखते हैं तो यहाँ से हम जिंदगी बदल सकते हैं। हम अपनी जिंदगी बदलेंगे ही बदलेंगे, आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी बदल सकते हैं और हम अपनी फैमिली की भी जिंदगी बदल सकते हैं। बस दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मुझे हर हाल में इस बिजनेस को करना है। और वहां से जब मैं निकलने लगी, मैंने अपनी जेठानी को टिकट का चार्ज 300 रुपया दिया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस बिजनेस को करूंगी। जब मैं इतना बात बोली दोस्तों वो बैंक से कुछ पैसा निकालने लगी। मुझे लगा कि पैसा तो मुझे देना, फिर ये पैसा क्यों निकाल रही है। उन्होंने मुझे कहा कि अभी 2 ज्वाइनिंग मेरे पास आया हुआ है, ये पेमेंट है, अगर तुम आज के आज डिसीजन लेती हो तो 2 आदमी तुम्हारे नीचे लगा दिया जाएगा। दोस्तों लालच तो सबके अंदर होता है, हम इंसान है ना, वही लालच हमारे अंदर आ गया कि जब करना ही है तो लेट करने से क्या फायदा। और मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप घर चलिए, मैं भी पेमेंट लेके ज्वाइन करूंगा।
किया, वो नहीं आए। मेरे पास कुछ पैसा था दोस्तों, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया। मैंने कहा आज 50% ले लीजिए, बाकी जब हस्बैंड आएंगे तो कल मांग कर उन्हें दे दिया जाएगा पूरा पैसा। मेरी जेठानी वहां से चली गई। रात में जब मेरे हस्बैंड आए, खाना वाना खाने के बाद उन्होंने पूछा कैसा लगा प्रोग्राम। मैंने कहा कि आप प्रोग्राम का बात करें, कैसा लगा, मैं तो ज्वाइन ही कर गई। उन्होंने कहा क्या, हम बोले हाँ। उन्होंने कहा पैसा वैसा नहीं ना दिए, हम बोले नहीं, हम तो पैसा भी दे दिए। बस इतना बोलना था कि दोनों में महाभारत स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड क्या बोले, जानना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड ने कहा कि बड़े बुजुर्ग ठीक कर गए कि लेडीज को नाक ना रहे तो देखिए सारे देश लोग हंस रहे हैं, सभी को मालूम है। प्लीज एक बार जोरदार ताली। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा ये बात, बहुत तकलीफ लगा। और उन्होंने कहा कि जो पैसा वहां लगाएंगे वो पैसा अगर दुकान में लगा देंगे तो क्या लगता है उसे 500 रुपया नहीं कमाएंगे क्या? तुम कल के कल जाओ और पैसा मांग कर लाओ। दोस्तों मैं अपने हस्बैंड का बात मानकर मैं वहां से बच्चे लोग का स्कूल छोड़कर डायरेक्ट वहां से मैं उनके घर गई और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे हस्बैंड झगड़ा कर रहे हैं, वैसा पैसा किस काम का जो पति पत्नी में तू मैं हो जाए, मुझे आप पैसा वापस कर दीजिए। दोस्तों वो लेडीज एक बार में मेरा पैसा वापस कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी जो जेठानी थे दोस्तों, वो एक आईडी से नहीं 3 आईडी से ज्वाइन थी। एक ऊपर में अपना आईडी लगाई थी, लेफ्ट में बड़ी बेटी का और राइट में छोटी बेटी का। जब मैं उनके घर से निकलने लगी तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि रीना मैं ऐसा करूं, तुम्हारा पूरा पैसा लगा दूं, जब तुम्हारा चेक आएगा तब तुम मुझे वापस कर देना। मुझे लगा कि इनको इस बिजनेस में कितना विश्वास है। एक खुद 3 आईडी से ज्वाइन है और मेरा ही पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार है। और दोस्तों मेरी जेठानी मेहनत से पैसा कमा रही थी, वो सहारा में, LIC में, पोस्ट ऑफिस में काम करके पैसा कमा रही थी। और आप सारे लोग जानते हैं दोस्तों, अनाप शनाप खर्च वही व्यक्ति करता है जिसकी इनकम अनाप शनाप होती है। जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है ना, वो खर्च करने में भी मेहनत लगाता है। दोस्तों मुझे लगा ये 3 आईडी से ज्वाइन है, इनको इतना विश्वास है तो एक बार तो मुझे भी फर्ज बनता है विश्वास करने का। और फिर से वो चेहरा याद आने लगा। घर में जब एक व्यक्ति 2 व्यक्ति प्लान देने आते हैं तो उस समय सच में लगता है कि बिजनेस फालतू में फर्स्ट टाइम फंसाने वाला है। लेकिन जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं और प्रोग्राम में हजारों लोग को देखते हैं तो विश्वास हो जाता है कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। बस दोस्तों मुझे लगा कि फिर से एक बार कसम खाने की जरूरत है और वो पैसा मैंने फिर से उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा क्या कि ले जाओ, महानंद जी डांटेंगे। हम बोले जो होगा ऊपर वाले के इशारे पे छोड़ देते हैं। और वो पैसा उन्हें देकर मैं दुकान पे आई। मेरे हस्बैंड गुस्से में बोले पैसा मांग कर लाई हो, पता नहीं माता रानी ने कहां से शक्ति दिया। मैंने भी उनसे जोरदार आवाज में कहा आप समझिए हम मर रहे और आप मुझे दान में दे रहे हैं। बस दोस्तों इसी बात पे मेरे हस्बैंड चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। और उसके बाद दोस्तों मेरी बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि दुकान पे तो बात टल गई, लेकिन जब रात में घर आएंगे पता नहीं अब कौन सा महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डर तो था, थोड़ा तड़क फड़क में हम ही थे। हस्बैंड दुकान बढ़ा के आए, खाना वाना खाने के बाद जब सोने गए तो बहुत ही धीरे आवाज में बोले क्या रे पागल, यहाँ पैसे वाली बात नहीं है। ठीक है तुम 10,000 12,000 लगा रही हो, सामान तुमको मिल जा रहा है, लेकिन ये सोचो कि अगर कोई तुमसे नहीं बना तो कौन आदमी है जो तुम्हारे चलते 10,000 रुपया लगाएगा। अब अगर कोई नहीं बना तो तुम्हें इस बिजनेस में ज्वाइन करने का क्या फायदा। दोस्तों उस समय तड़क फड़क में हम ही थे। हम बोलते जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। और दोस्तों यकीन मानिए उस दिन रात भर हम नहीं सो पाए। मुझे लगा भाई साहब मेरे हस्बैंड है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये गलत सजेशन नहीं दे सकते। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन बार बार दोस्तों मन को संभावना दे रहे थे कि जरूर होगा। जब इतने सारे लोग सफल हैं तो मैं इस बिजनेस में सफल होकर जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू दोस्तों। कहा जाता है
अभी अभी पढ़कर रिकॉग्निशन लिया। मैं चाहूंगी प्लीज उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। उसने मुझे फोन किया, फोन करने के दरमियान उसने मुझसे पूछा कि लग रहा है काफी टेंशन में, कोई बात है क्या? हम बोले हाँ बात तो है। और क्या जो दोस्तों मैंने सारी बात उसको बता दी। उसने कहा कि जब एक बार शॉपिंग करना है तो क्या दिक्कत है, मेरा आईडी लगा दो। हम बोले तुम करोगे अपनी मर्जी से? तो बोला हम कर लेंगे। और दोस्तों उसने खटाक से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। मुझे खुशी तो मिली कि चलो एक बंदा तो मेरा तैयार हो गया, लेकिन अगले ही पल मेरा मन क्या बोला कि मैं तो फंसी रही हूँ, अपने भाई को भी फंसा दूं। ये बिजनेस कैसा लगता है? फंसने फंसाने वाला ना लगता है कि नहीं? मुझे लगा भाई हमसे छोटा है, हमारे मुंह पे कभी नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन बाद में अगर पीछे में या किसी फैमिली का मेंबर से अगर बोल दिया कि दीदी ने मेरा पैसा फंसा दिया, तो मुझे शर्मिंदगी उस समय महसूस होगा। दोस्तों मैंने उसका आईडी नहीं लगाया और मुझे लगा कि मैं पहले फील्ड में काम करके देख लेती हूँ। दोस्तों मैं मॉर्निंग वॉक करने पार्क जाती थी, वहाँ एक एसबीआई के मैनेजर थे, उनकी वाइफ से मेरी अच्छी दोस्ती थी और वो लोग दोस्तों 12 साल से किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे। मैं उनकी पत्नी को जब बताई तो उन्होंने कहा क्या कि बहुत अच्छी चीज है, आप मेरे घर पे आकर बताइएगा। और मैं ये बात अपने हस्बैंड से शेयर कर दी कि मैनेजर सर की वाइफ है ना, वो मुझे बुलाई है कि मैं इस चीज को समझूंगी। मेरे हस्बैंड बोले क्या कि उनके यहाँ जाना भी नहीं गलती से, वो ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। उनको 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, 1.5 लाख रुपए महीने का किराया आता है घर से, वो ये सब फालतू काम क्यों करेंगे? दोस्तों मैं अपने हस्बैंड का बात मान के मैं उनके घर नहीं गई, लेकिन संडे को दिन उनकी वाइफ ने खुद से फोन करके मुझे बुलाया कि आप तो कंपनी के बारे में बता रहे थे, शेयर शॉप के बारे में, आकर बताइए। भैया भी घर पे है। दोस्तों उस समय मुझे प्लान भी देना नहीं आता था। मैंने अपनी जेठानी को कॉल किया, मेरी जेठानी ने 10 मिनट का टाइम लिया और हम लोग दोनों देवरानी जेठानी में उनके घर गए प्लान देने। जब प्लान जैसे ही स्टार्ट हुआ, उनके हस्बैंड यानी मैनेजर साहब गूगल ऑन किए। गूगल ऑन करने के बाद मोबाइल पे सर्च किए और जब प्लान खत्म हुआ तो उन्होंने कहा क्या कि मिसेज महानंद आर्या, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको किया जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां टाई अप है। जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों मेरा। थैंक यू। और उन्होंने दोस्तों 9,990 रुपए का चेक काट के मुझे दे दिया। और जब वो चेक काट के दिए ना तो क्या बताए, मतलब कि इतना खुशी हुआ कि मैं घर नहीं गई, मैं डायरेक्ट दुकान गई। और दुकान जाके मैं अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखिए, आप बोले थे मैनेजर साहब नहीं करेंगे, देखिए उन्होंने चेक काट के दिया। और मेरे हस्बैंड उस चेक को 2-3 बार पलट के देख रहे हैं। अच्छा हरिमोहन भैया साइन किया है, अच्छा हरिमोहन को उनको यकीन नहीं हो रहा था। और उसी दिन दोस्तों हमारी दुकान के सामने एक और थे, वेद प्रकाश नंदन, आज हमारी टीम के दमदार लीडर, मैं चाहूंगी उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। उनके जीजा के भी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे। मैं अपनी जेठानी को बोली कि चलते सामने चंदन भैया, मैं उनको भी प्लान देती हूँ। मेरी जेठानी जैसे ही फोल्डर खोले उनके सामने, उन्होंने कहा कि अच्छा सेफ शॉप। हम बोले आप जानते हैं क्या इसको? बोले हाँ भाभी, दिल्ली में मेरा कुछ दोस्त लोग कर रहा है, इस चीज को करिए, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने उनसे कहा कि यही बात आप महानंद भैया को जाकर बोलेंगे? बोले हाँ क्यों नहीं। महानंद भैया मेरे हस्बैंड साहब बोले हाँ क्यों नहीं बोलेंगे। दोस्तों आकर वो बोले महानंद भैया भाभी को करने दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। मेरे हस्बैंड क्या बोले, जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड ने कहा जब इतनी अच्छी चीज है तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं? वो 2 मिनट के लिए चुप हो गए और चुप होने के बाद उन्होंने कहा क्या कि भैया अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब लगा, मैं अपने नाम से तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक साला है और एक मेरा कजन भाई है, ये दोनों का आईडी मैं लगा दूंगा उन दोनों। दोस्तों मैं जहाँ एक आईडी के लिए गई थी ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ एक बार में 2 ज्वाइनिंग हुआ दोस्तों, 2 ज्वाइनिंग। थैंक यू। और दोस्तों मेरा सामान आने से पहले मेरा चेक आ गया दोस्तों। मुझे भी यकीन नहीं था। मेरे हस्बैंड को 50% तो विश्वास हो गया कि नहीं बिजनेस परफेक्ट है, यहाँ पैसा आता है। लेकिन दोस्तों मैं अपने कस्टमर को जब प्लान लेके आती थी ना, तो कस्टमर लोग भी, पब्लिक लोग भी बड़ी कमाल की चीज होते हैं। वो प्लान सुन के बोलते थे नहीं भाभी बहुत बढ़िया, बिल्कुल करिए, हम भी इसको करेंगे।
कितने यहाँ पे कोई किराना दुकानदार है? प्लीज हाथ उठाए। देखिए, चलिए सारे लोग के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, सर ने कहा कि मैडम इसके लिए तो मुझे आपके यहाँ रहना पड़ेगा। हम बोले सर ये तो मेरा सौभाग्य का बात होगा कि हमारे गुरु हमारे घर आज पधारे। दोस्तों, उस दिन सर हमारे घर आए और मेरे हस्बैंड में और सर में 2 घंटे तक दोस्तों तू मैं हुआ। 2 घंटे होने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर मेरे पास समय नहीं है। और ये मेरी मैडम से पूछे, समय के लिए हम लोग में झगड़ा होता है। और बात सही था दोस्तों, कहीं शादी ब्याह होता था ना तो हम लोग दोनों में जजमेंट होता था कि आप जाइएगा कि हम जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही आदमी जाते थे। पटना में लोकल एरिया में अगर कहीं शादी होता था तो जब सब लोग खाना खा के आता था ना तब 10 बजे हम लोग जाते थे। जहाँ बच्चे लोग हल्ला करते थे, मम्मी गुपचुप तो खत्म हो गया, चाउमीन तो खत्म हो गया, तो समय खराब लगता था कि यहाँ तो समय है ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने वहां कहा कि सर समय मेरे पास नहीं है, आप मैडम से ही पूछ लीजिए। तो नरेश सर ने मेरे हस्बैंड को बधाई दिया कि बहुत बहुत बधाई हो कि आपके पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि महानंद जी, जिसके पास समय होता है ना वो चौक चौराहे पे पेपर पढ़कर, राजनीति की बात कर, इसके घर के उसके घर के कहानी कर, मोबाइल चलाकर, टीवी देखकर, बीवी से झगड़ा कर अपने समय को बर्बाद कर देता है। लेकिन सही मायने में जिसके पास समय नहीं होता है वही आदमी सोचता है कि इतिहास कैसे लिखा जाएगा। आज एक दुकान हुआ तो कल 2 दुकान कैसे होगा, आज एक फैक्ट्री हुआ तो कल 2 फैक्ट्री कैसे होगा। आप बताइए महानंद जी, कोई भी एक आदमी आपके नजर में है जिसके पास बहुत सारा समय हो और उन्होंने इतिहास लिखा हो? मेरे हस्बैंड बोले नहीं सर, वैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो बोले इसीलिए मैंने आपको बधाई दिया कि समय का कीमत आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। उसके बाद दोस्तों पूरे 2 घंटा बहस होने के बाद जो टू दी पॉइंट था, जहां मेरे हस्बैंड डेमोरलाइज हो गए, वो ये था, नरेश सर ने बताया कि महानंद जी आज लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं, लाखों लोग बीमारी में चले जाते हैं। भगवान न करे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान न करे कभी वो दिन किसी के घर पे आए। लेकिन महानंद जी आप सोचिए 1% के लिए क्या अगर कुछ होता है तो क्या आपकी मैडम ये दुकान संभाल पाएगी? मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं सर, मैडम तो दुकान नहीं संभाल पाएगी। तो बोले उसके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, आपने कभी सोचा है? और ये कहकर उन्होंने 2-3 वीडियो दिखाया जो कि आज दुनिया में नहीं थे, जैसे स्वर्गीय श्याम सुंदर सर, स्वर्गीय अवधेश यादव सर। मैं चाहूंगी प्लीज इन लोगों के लिए जोरदार ताली। उन्होंने दिखाया कि देखिए आज ये लोग ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करके एक टीम बनाए। आज इनकी देहांत हो गई। मौत हर किसी के साथ आना निश्चित है, लेकिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। और क्या क्या बोले, क्या ये लोग नहीं है, फिर भी आप देखिए सिस्टम के द्वारा इन लोग के घर में पैसा जा रहा। इसीलिए महानंद जी आप जो दुकान कर रहे हैं ना वो एक्टिव इनकम है, जब तक आप करेंगे तभी तक पैसा आएगा। लेकिन महानंद जी इस बिजनेस में अगर आप टीम बना लेते तो यहाँ पैसिव इनकम है। आने वाला समय में आप काम करेंगे तो भी पैसा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा, हम दुनिया में रहेंगे तो भी पैसा, और दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा कंपनी देता है। थैंक यू। अब सर की बातों से दोस्तों मेरे हस्बैंड पे काफी प्रभाव पड़ा और उसके बाद उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सर ने एक चीज और समझाया कि दुनिया वाले तो मजाक उड़ाए नहीं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, तो लोग तो आपको मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप इस काम को लगातार करेंगे तो ये एक दिन इन लोग के मुंह पे ताला लग जाएगा। और दोस्तों उस दिन से हम लोग दोनों पति पत्नी फुल एनर्जी के साथ इस बिजनेस को करने लगे। उतार चढ़ाव आया दोस्तों, हर किसी के जीवन में आता है। हमारे साथ भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। बहुत अच्छे गाइडलाइन में हम काम कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे जो इनकम आने लगा, सर ने कहा क्या कि इस इनकम को दुकान में नहीं लगाना, इससे अपना सपना पूरा करना है। और दोस्तों मैंने जो पहले इनकम कमाया इससे, मैंने कहीं 2.5 से 3 लाख का ज्वेलरी बनाया दोस्तों इससे। उसके बाद दोस्तों और काम किए, 2-2 HP का लैपटॉप खरीदे दोस्तों, क्योंकि दोनों आदमी फील्ड में निकलते थे तो दिक्कत होता था, तो इसीलिए 2-2 HP का लैपटॉप भी खरीदे दोस्तों। उसके बाद थोड़ा
इस बिजनेस को करके दोस्तों मेरे हस्बैंड का सपना हुआ कि 4 व्हीलर लेना, और मैंने टॉप मॉडल वैगनआर 4 व्हीलर भी खरीदा दोस्तों। फिर आगे आप काम किए दोस्तों। इस बिजनेस को करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेहनत से ईमानदारी पूर्वक काम करके यहाँ से मैंने 5 बार भी डिस्क्वालीफाई किया दोस्तों, 5। और अभी केवल डिस्क्वालीफाई नहीं किए दोस्तों, आज मेरे टीम में टोटल 27 लोगों ने भी डिस्क्वालीफाई किया, 27 लोगों। थैंक यू। उसके बाद दोस्तों और आगे बढ़े और काम किए, और उसके बाद आज के डेट में दोस्तों 7 महीना पहले पटना बैरिया बस स्टैंड के पास मैंने इस बिजनेस को करते हुए दोस्तों काम किया, और मैंने 1 करोड़ का फ्लैट दिया दोस्तों, 1 करोड़ का। 1 करोड़ छोटा था क्या? तो ताली 1 करोड़ वाली नहीं लगी। थैंक यू। 1 करोड़ का फ्लैट लिए दोस्तों, और 4 अप्रैल को राजगीर में इस बिजनेस के द्वारा महागुरु के आशीर्वाद के द्वारा हमारा डायमंडशिप हुआ, सारे महागुरु को समर्पित है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरा जो सपना है दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो मैं बता दूं? बता दूं? देखिए फिर से पीछे वाले सब नाराज हो गए। पीछे वाले को नहीं सुनना है क्या? तो सारे लोग पहले जोरदार ताली बजाएं, तब बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस से मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मुझे काम करके यहाँ आप जैसे लोग मिले दोस्तों, आप जैसे लोग मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। थैंक यू। और मेरा आगे का सपना है दोस्तों कि मैं इस बिजनेस में इतना काम करूंगी कि ऑल ओवर इंडिया में मैं जाने जाऊंगी, ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बोलने को तो बहुत सारी बात है, मैं केवल बस आप लोगों से यही कहूंगी कि इस बिजनेस में टिके रहे। इस बिजनेस में दोस्तों ज्वाइन करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मुश्किल कुछ है तो केवल ये है कि इस बिजनेस को टिके रहना। इस बिजनेस में टिके रहना सबसे बड़ा मुश्किल यही है दोस्तों। उतार चढ़ाव तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है, वो तो आएगा ही आएगा। जिस तरह से नदी के 2 किनारे होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से तो दुख और सुख होता है। कभी काम होगा, कभी काम नहीं होगा, कभी चेक आएगा, कभी चेक नहीं आएगा दोस्तों। इससे कभी भी हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। तो आप लोग लगातार इस बिजनेस में बने रहेंगे। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज मैं भी पटना से चलकर यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, सर का आशीर्वाद लेने आई हूँ। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जाने अनजाने अगर कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। थैंक यू, थैंक यू।